अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ुबैर मुमताज़ है। मेरा ये पैगाम चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए है। ये जो इशू है मेरा, मैं इसको डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इशू को जो है ना वो फेस कर रहे हैं। इशू ये है कि मैट्रिक के बाद जो है हमें डिप्लोमा जो है वो करवाया जाता है, 3 साल का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, ये 3 साल डिप्लोमा इस टाइम काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं और पाकिस्तान में 4 इंस्टीट्यूट हैं जो प्रॉपर इस डिप्लोमे को करवा रहे हैं। अच्छा, इस डिप्लोमे को जो स्टार्ट किया था वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने किया था, लेकिन उसके बाद फिर इसकी जो एग्ज़ामिनेशन पॉलिसी थी, एग्ज़ामिनेशन वगैरह जो इसके चल रहे थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो इसका जो है ना वो ले रही थी। और अभी तक भी जो है वो इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है वो लेती है। तो बेसिकली इशू ये है कि इस डिप्लोमे का इक्वलेंसी जो है ना इस डिप्लोमे की वो हमें नहीं दी जा रही। और हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से तो इक्वलेंसी दी जा रही है, जिस इक्वलेंसी को ना एचईसी मानता है और ना इस इक्वलेंसी को आईबीसीसी जो है वो मानता है। आईबीसीसी एचईसी कहता है कि आप आईबीसीसी की इक्वलेंसी लेके आएँ और आईबीसीसी कहता है जी हमने आपको इक्वलेंसी नहीं देनी। तो इशू ये है कि 2013 में जो है ये डिप्लोमा 2 साल से 3 साल का किया गया था, तब से जो है वो आईबीसीसी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। उससे पहले जब तक ये डिप्लोमा चल रहा था आईबीसीसी इसको मान रही थी, एचईसी इसको मान रही थी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये इदारे जो हैं वो हमारे साथ इतनी जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट किए हुए, लेकिन मैं अभी तक जो है वो इस चीज़ को जो है ना लेके बैठा हूँ कि अभी तक मेरा ये मसला डिग्री अटेस्टेशन वाला हल नहीं हुआ। एचईसी मेरी डिग्री अटेस्ट नहीं करके दे रही। मैंने डिग्री बीएस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से की। अब मैंने क्या क्या नहीं किया इस डिग्री अटेस्टेशन के लिए मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं वफाकी मोहतसिब गया, ठीक है, वहाँ पे मेरा जो कंप्लेन नंबर था वो WMS/LHR/10859/2024, ठीक है। यहाँ पे मैं गया और इन्होंने जो है वो आईबीसीसी को बुलाया, मीटिंग हुई, प्रॉपर सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी आईबीसीसी ने कहा जी ये हमारा मैटर ही नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से जो है ना वो रब्ता करें, हमारा इससे कोई लिंक नहीं है। क्योंकि वफाकी इदारा जो है वो आईबीसीसी वफाकी इदारा है और यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब में आती थी। सेकंड नंबर पर मैं सूबाई मोहतसिब गया। सूबाई मोहतसिब में मेरा जो कंप्लेन नंबर था वो POP25LYH00122139 और दूसरे नंबर पे मैंने कंप्लेन की POP24LH100178778। तो ये मेरी जो है वो सूबाई मोहतसिब इदारे में जो है ना कंप्लेन नंबर्स थी। यहाँ पर जब मैंने कंप्लेंट्स की तो इन्होंने भी जो है अपनी तरफ से कोशिश की आईबीसीसी के जो है मेंबर को बुलाने की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की जो टीम थी, उनकी यूनिवर्सिटी की जो टीम थी, उनको बुलाने की, लेकिन इनका आईबीसीसी के साथ कोई लिंक नहीं था क्योंकि आईबीसीसी वफाकी इदारा था। तो इसलिए सिर्फ यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने लिंक किया और यूनिवर्सिटी से जितना हो सके उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस डिप्लोमे को कहीं की जो है ना वो इक्वलेंसी जो है वो किसी तरह हमें करवा दें। लेकिन जब उनको कहा गया तो उन्होंने आईबीसीसी से रिक्वेस्ट की, लेकिन आईबीसीसी की और यूनिवर्सिटी की आपस में किसी भी तरह की जो है ना वो कमिटमेंट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी कहती है जी हम पावरफुल इदारा हैं और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपने एक्ट में जो है ये चीज़ मंजूर भी कराई हुई है कि यूनिवर्सिटी जो है वो डिप्लोमा के को इशू करवा सकती है। इसी तरह जो है आईबीसीसी वो कहते हैं जी हम भी पावरफुल इदारा हैं ना, इस डिप्लोमे को आप किसी बोर्ड से या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से जो है ना इसको अप्रूव करवाएं या किसी बोर्ड से इसको एफिलिएट करवाएं। तो ये आईबीसीसी की ज़िद है और यूनिवर्सिटी कह रही है जी हम इस चीज़ को कैसे करवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी अभी तक डिप्लोमा करवा रही है हर जगह। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट भी इस डिप्लोमे को स्टार्ट करवा दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी इस डिप्लोमे को करवा रही है, मुल्तान में यूनिवर्सिटी करवा रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस डिप्लोमे को करना जो है ना स्टार्ट कर दी है। लेकिन इस डिप्लोमे की इक्वलेंसी अभी तक किसी भी इदारे को जो है ना वो आईबीसीसी ने नहीं दी और ये बग़ैर किसी जो है वो कंफर्मेशन के जो है ना ये डिप्लोमा स्टार्ट करवा रहे हैं। मैंने उसके बाद सिटीज़न पोर्टल में जो है वो शिकायत दर्ज की, जिसका कंप्लेन नंबर PU021024 91522684। यहाँ पे भी मैंने जो है वो कई कंप्लेंट्स की, लेकिन इसका भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। हर एक इदारा दूसरे इदारे पे जो है वो अपनी जो है वो बात को जो है वो कर रहा है कि आप उस तरफ जाएं, उसके पास जाएं, उसके पास जाएं। पूरे 2 साल हो गए मुझे इस वजह से ज़लील होते हुए कि मुझे जो है वो अभी तक कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उसके बाद फिर जब
मैंने देखा कि यहाँ से मेरा मसला नहीं हल हो रहा सिटीज़न पोर्टल से, फिर मैंने HEC जो है वो वहाँ पे जो है वो टिकट ID जो है वो कंप्लेन की, जिसका नंबर है 2737622, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा और वो भी इन प्रोग्रेस में जा रही है। मेरी जो एप्लीकेशन HEC में जो मेरी अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन आई वो ये थी ANA-DAS 2024 3491127, जो कि अभी तक जो है HEC मुझे अटेस्टेड नहीं करके दे रही। ठीक है, अब HEC ने इससे पहले हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमारे इसी डिप्लोमे के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टाइम अमेरिका कोई कहाँ बैठा है, उनके इन्होंने अटेस्टेड करके दिए हुए हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा 2654008 नंबर है। ठीक है, ये इन्होंने इसी डिप्लोमा स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया था और उसके बाद इनसे इन्होंने अटेस्टेशन करवाई थी और HEC ने उस टाइम करके दी थी। लेकिन HEC अब कहते हैं जी हमने अपने रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं समझ आती कि हमारा क्या कसूर है, हम कहाँ जाएँ। ठीक है, हमने पाकिस्तान से जो है डिग्री करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, पाकिस्तान से तालीम लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है कि हमें जो है वो इदारे ही इंसाफ जो है नहीं दे पा रहे है। हर एक इदारा दूसरे इदारे पे उछाल रहा है कि आप इसके पास जाओ, आप इसके पास जाओ, आप इसके पास जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरफ जाएँ। हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक है, इसी तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना यूनिवर्सिटी की ईमेल्स पे भी कंप्लेंट्स की, जिसका जो ईमेल थी contact us@uaf.edu.pk, मोहम्मद तैयब 81@uaf.edu.pk। फेसबुक पे मैंने अपने कॉलेज को जो है ना उनको जो इनबॉक्स किया था, उन पे कंप्लेन की थी, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीम खान का जो फेसबुक पेज था, उन्होंने भी कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम किस तरफ लेके जा रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ अभी एक मेरा मसला नहीं है, ये पिछले जो स्टूडेंट्स 2014 से जितने भी डिप्लोमा कर चुके हैं, वो अगर बाहर जाने का प्लान करते हैं, अपने स्केल को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह से वो इक्वलेंसी जब लेना चाहते हैं, तो हमारी जो पाकिस्तान के इदारे हैं उसको इक्वलेंसी नहीं दे रहे। तो ये चीज़ जो है वो नहीं समझ आ रही, हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब IBCC को जो है ना जब मैंने अपना भेजा इक्वलेंसी के लिए, तो IBCC का जो मेरा नंबर था वो IBCC/agriculture/DAS/2024 M000588 ये मेरा नंबर था, और इसमें मुझे IBCC ने जो है वो रिस्पांस किया था कि हम आपके जो है सर्टिफिकेट को हम आपके अटेस्टेड नहीं करके दे पाएंगे और आप इसको बोर्ड से जो है वो एफिलिएट करो। ठीक है, अब IBCC ने इससे पहले 2 ईयर डिप्लोमे को जो है वो अटेस्टेड इक्वलेंसी दी हुई है, उसका भी मैं नंबर आपको बता देता हूँ। इससे पहले IBCC 2 ईयर डिप्लोमे को मानता था, लेकिन जैसे ये 3 ईयर का हुआ, IBCC को पता नहीं क्या मसला हुआ है कि वो अब हमारे स्टूडेंट्स के जो है ना वो पीछे पड़ गया। अब जो 2 ईयर का जो IBCC ने टेस्टेड हमें करके दिया था डॉक्यूमेंट्स, मींस के हमारे जो डिप्लोमे का इक्वलेंसी दिया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। IBCC/agriculture/DAS/2023 M00036341, ये IBCC ने प्रॉपर इसी डिप्लोमे का जो है इक्वलेंसी दिया हुआ। ठीक है, लेकिन जो है अब वो इसको नहीं मानती। तो अब इस चीज़ को हम किस तरफ लेके जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप काइंडली इस चीज़ को देखें, हम इंतज़ार में हैं। हमारे जो है वो हमें ऑफ़र लेटर आ रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो अपने स्केल को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हम बाहर किसी कंट्री में नहीं जा पा रहे हैं, हमारी डिग्री अटेस्टेड नहीं हो रही है HEC से। मूफा ने भी हमारी इस डिग्री को जो है ना वेरीफाई किया हुआ है, हमारे इस डिप्लोमे को मूफा ने भी जो है वो अटेस्टेड करके दिया हुआ है HQ30792AB। ये मूफा ने भी जो है वो इस डिप्लोमे को वेरीफाई, सारे इदारों ने इस डिप्लोमे को वेरीफाई किया हुआ है। लेकिन जैसे ये 3 ईयर का हुआ है, अब ये 2023 के बाद 2024 में जो है ना स्टूडेंट्स ने जब ये करना स्टार्ट किया है, तो इसको जो है ना HEC देख रही है, ना IBCC इसको सीरियस ले रही है, ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्योंकि जिन्होंने स्टार्ट किया था वो इसको सीरियस ले रहा है। तो हम किस तरफ जाएँ, किस इदारे को देखें। हर एक इदारा दूसरे इदारे को जो है वो ब्लेम कर रहा है कि उन्होंने गलत किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप IBCC से रिक्वेस्ट करें कि वो इस डिप्लोमे का प्रॉपर इक्वलेंसी हमें जारी करे, ताकि हम जो है अपना इक्वलेंसी लेके हम किसी बाहर के मुल्क में काम जाके कर सकें, अपना जॉब कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। हमारा कसूर क्या है, हमने इस मुल्क से तालीम लेके जो है वो गलती की है। ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने IBCC को रिक्वेस्ट की थी, उसका भी मेरे पास लेटर नंबर है, उसका लेटर नंबर SORNE 1095/2017। ठीक है, उसके बाद A1272101007/2020।
ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी IBCC को रिक्वेस्ट की हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन IBCC किसी की बात नहीं मान रहा। हमें नहीं समझ आ रही हम किस तरफ जाएं, किसके पास जाएं। PPSC ने जो है वो हमारे एक स्टूडेंट का जो है ना वो इंटरव्यू में रिजेक्शन दे दी उसने PPSC ने जो है वो हमारे एक स्टूडेंट की रिजेक्शन कर दी। उसने बेचारे ने टेस्ट पास किया, टेस्ट पास करके जब वो इंटरव्यू में गया तो उसने जो है वो जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आप इसकी इक्विवेलेंसी लेके आए। उस बेचारे को वहीं पे उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसका भी मेरे पास जो है वो एप्लीकेशन ID नंबर है 71704726। PPSC ने भी इसको जो है वो रिजेक्ट किया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज़ इसको देखें, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को देखें। हम इंतज़ार में हैं, वरना हम कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। ये चीज़ हमें नहीं समझ आ रही। मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं इन सारे इदारों के पास गया हूँ, इन सारे इदारों ने मुझे जो है वो रुसवा किया। अभी तक इन्होंने कोई मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं किया। तो आवाम से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, जितना हो सके इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ये शेयर होगी उतना ये हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेगी या चीफ मिनिस्टर तक पहुँचेगी और हमारा मसला हल हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।